10 द्वारों का पिंजरा, तामे पंछी कौन, रहे को अचरज है, गए अचंभा कौन। नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, दुरुस्त होंगे। तो आज मैं आपको एक कहानी सुना रहा हूँ, बांसुरी की कहानी। ये बांसुरी बनी कैसे होगी? देखिए, बहुत साल पहले की बात है, जब आदमी कबीलों में रहा करता था। नई नई उसने खेती करनी चालू कर दी थी। तो ऐसे समय में एक दिन बड़े जोरों से बारिश हो रही थी, आंधी चल रही थी, हवा चल रही थी। एक बांस का खेत था, जहाँ एक सूखा हुआ बांस खड़ा हुआ था। वो लकड़ी खाने वाले कीड़ों ने उसमें एक छेद कर लिया था। जब हवा उससे टकरा रही थी, उसमें से सू सू करके आवाज आ रही थी। बांस बोला भी, हवा तू क्या कर रही है? तेरे इतने जोर से टकराने से मेरे अंदर गुदगुदी पैदा हो रही है। मैं वहां से गुजर रहा था, मैंने सुना वो सू सू की आवाज। थोड़ा घबरा गया, बोला क्या है भाई, कोई भूत प्रेत की बाधा तो नहीं है यहाँ पे? मैंने ध्यान से देखा तो उस बांस से वो आवाज आ रही थी। मैंने वो बांस काटा, घर को लेके गया। बाद में फिर उसको पत्थर से अच्छे से घिसा। वो जो छेद था उसको मस्त गोल 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 कर दिया और फिर बजाने लगा। सू 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 सू, काय का सू सू, उसमें से आवाज ही नहीं आ रही थी। दोनों तरफ से कट गया था, आवाज दोनों तरफ से जा रही थी, तो आवाज कहाँ से आएंगी? मैंने एक हाथ से उसको बंद किया, फिर बजाया, आवाज आने लगी, सू 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 सू। बाद में लकड़ी से उसको पूरी तरह से बंद कर दिया। फिर कई ऐसे प्रोग्राम होते थे, तो मैं उसमें वो सू 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 की आवाज निकालता था। बाद में क्या हो गया, मैंने देखा जो इंसान होता है जब वो जन्म लेता है, तो ये जो शरीर है इंसान का, साज है वो, तो ये जो साज है 10 छेदों से पैदा होता है। जब वो पैदा होता है तो उसके शरीर पे 10 छेद रहते हैं। नाभि का छेद काट के बंद कर दिया जाता है, बाकी रहते हैं 9 छेद। तो मैंने सोचा कि अगर इस बांस पर हम 9 छेद बना दे तो फिर आवाज कैसे आएंगी? तो बना दिए 9 छेद। देखो, 1, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7। ये ट्यून करने के लिए रहता है 8, और एक कुदरती तौर पे बना हुआ है 9। 9 छेदों से बन गई ये बांसुरी, और हर छेद से एक मधुर आवाज आने लगी। तो फिर बजाने लगा मैं मस्त बांसुरी। अच्छा, इस बांसुरी को कई जगह पर कई अलग अलग नामों से संबोधित किया जाता है। कई इसे बांसुरी कहते हैं, कई इसे बंसी कहते हैं, कई पर इसे पावा कहा जाता है, कई फ्लूट कहते हैं, कई मुरली कहते हैं। कहाँ कहाँ इसे सीधा बजाया जाता है, कहीं पर ऐसा आड़ा बजाया जाता है। अच्छा, अब ये पीयूसी भी में मिल जाती है, फाइबर में भी मिलती है, मेटल में भी मिलती है, लेकिन नैसर्गिक रूप से ये बांस से बनती है। ये बांसुरी आपको उम्मीद देती है, आपका डिप्रेशन खत्म कर देती है। ये आप में सब्र पैदा करती है, पेशेंस। एक फूंक निकालने में भी कम से कम 3 से 4 दिन चले जाते हैं, तब जाके एक ठीक से इसमें से फूंक निकलती है। ये आपका पेशेंस देखती है। एक एक सुर साधने में कई कई महीने लग जाते हैं, तब जाके उसे ठीक से, ये आपसे दोस्ती करती है। धीरे 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 आपके साथ से एक जीव हो जाती है, और तब जब ये आपके साथ से जुड़ जाती है तो ऐसा मधुर संगीत निर्माण होता है। हम देखते हैं कई सालों की तपस्या रहती है लोगों की। जब वो बजाते हैं तो उस धुन में, उस आवाज में, उस संगीत में हम खो जाते हैं। हमें बोध ही नहीं रहता किसी चीज का।
शून्य हो जाते हैं उस समय है। ये ताकत इस बांसुरी में है, इसके संगीत में है। दोस्तों बजाइए इसे, बड़ा आनंद आता है। सीखने में भी आनंद है, सीखिए और उम्मीद कायम रखिए। खुश रहिए, आनंदित रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए। मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। करेंगे ना? चलिए, मस्त रहिए, आनंदित रहिए।